तो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइज़ घर का काम हो चुका है, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। जितना शुक्र करूँ उतना ही ज़्यादा कम है। सच में ऊपर वाले ने इससे मुझे राहत पहुंचा दी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी घर को लेकर, रोज़ के रोज़ सफाई करना, रोज़ मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी मुझे सफाई के लिए कि ना मुझे अपना ध्यान था ना बच्चों का ख्याल था, और खाना पीना कुछ भी नहीं, सब कुछ बाहर से चल रहा था। लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र है काम हो चुका है। तो बस मैं ऊपर आई थी कपड़े धोने के लिए दुरानी के यहाँ पर, और देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं और मुझे ये धोने हैं। अल्फायज़ा भी सो के उठ कर आ गई है, तो अल्फायज़ा भी अभी उठ कर आई है कि मम्मा आप क्या कर रही हो। तो गैस मैं नीचे गई थी और नीचे ना ये मिस्त्री काम कर रहे थे, तो ये हैं टाइल्स वाले भाई। तो गैस मैंने जिनसे टाइल्स लगवाई थी उन्हें मैंने फ़ोन करके बुलाया था, बट वो एक बार तो उन्होंने बोला कि वो आ जाएंगे, लेकिन 3 से 4 बार जब मेरे कॉल की थी तो उन्होंने मुझे मेरी कॉल भी पिक नहीं की और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो आए नहीं। तो इससे पहले मैंने 2-3 टाइल्स वालों को और बुलाया था, लेकिन उन्होंने सबने कहा कि टाइल्स अगर हम तोड़ेंगे तो आगे पीछे की टाइल्स ब्रेक हो जाएगी, तो इसीलिए हमने ये टाइल्स उनसे छिड़वाई नहीं, फिर किसी और को बुला के हमने टाइल्स लगवा ली। तो हमें ये टाइल्स ऊपर तक लगवानी थी, क्योंकि ना अभी ये टाइल्स टूटी थी, तो इसीलिए मैंने उनसे बोला कि आप भाई अब हम लेकर आ रहे हैं, आप इसको ऊपर तक लगा दो। तो उन्होंने इतनी फिनिशिंग से ये टाइल्स लगाई हैं, सीरियसली आगे पीछे की बिल्कुल भी टाइल्स ब्रेक नहीं हुई है। और ये देखो फातिमा का हमेशा की तरह चिल्लाना, तो बहुत अच्छे से उन्होंने टाइल्स लगा दी। ये दोनों टाइल्स के बीच में से ब्रेक हो गई थी, तो बस यही अब उन्होंने ये बहुत फिनिशिंग से कट करके, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है, और उन्होंने टाइल्स लगा दिए हैं। खैर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। पता नहीं एक काम संवर रहा है तो दूसरा काम बिगड़ रहा है। तो पता नहीं गाइस हमारे साथ क्या ही हो रहा है कि हम एक काम करवा रहे हैं तो दूसरा काम बिगड़ रहा है, दूसरा करवा रहे हैं तो तीसरा बिगड़ रहा है। पता नहीं यही सिलसिला चलता आ रहा है। और फ़िलहाल देखो टाइल्स हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पर, और बस अब हम ये टाइल्स वगैरह कंप्लीट करके घर की सफाई करके मैं बैठी हुई थी। और ये देखो फातिमा लेके आ गई है चकला और बेलन, और उसके ऊपर रोटियाँ पीसने लगी है। अल्फायज़ा कहने लगी मम्मा आपके जो 2 पार्सल आए थे आप वो तो अपने व्यूवर्स को दिखा दो। तो मैंने उसको बोला ठीक है लेकर आओ। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है घर को लेकर, और बस घर कंप्लीट हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब बस मैं करूँगी बहुत सारी शॉपिंग, और जो जो शॉपिंग मैं करूँगी आपके साथ सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग है घर की रेनोवेशन के बाद, और फर्स्ट शॉपिंग है ये क्लॉथ स्टोरेज बॉक्स। और इस बॉक्स में बहुत ज़्यादा मुझे इतने पसंद आए, सीरियसली इनकी क्वालिटी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बिग भी थे ये। हम इसमें काफ़ी सारे कपड़े स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे कर रही है अल्फायज़ा इसको अनबॉक्स। पता नहीं अल्फायज़ा को इतना क्यों शौक है, जब भी कोई मीशो या अमेज़ोन कहीं से ही मेरा पार्सल आता है तो उसको अनबॉक्स करने बैठ जाती है। फिर कहने लगी मम्मा ये देखो कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं। तो एक पैक में ये 4 आए थे, 4 बॉक्स आए थे, और एक में 4, तो मैंने ये 8 मंगवाए थे टोटली, ताकि मैं ईज़िली इसमें अपने कपड़े स्टोर कर सकूँ, मतलब अपने और इशो के, अल्फायज़ा के। फ़ातिमा के लिए एक अलग से अलमीरा है बड़ी सी, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। उसमें मैंने फ़ातिमा के सारे कपड़े लगा दिए हैं, और एक्स्ट्रा जितने भी घर की थोड़ी एक्सेसरीज़ वगैरह होते हैं वो भी मैंने उसमें ही लगा दिए। तो अगर ये ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। तो ये देखो फातिमा सबसे पहले उसके अंदर आके बैठ गई है। तो गाइस ऐसे करके बहुत ज़्यादा रात हो गई थी ये सब करते करते। तो बस मॉर्निंग में उठते मैंने सबसे पहले अल्फायज़ा को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं लग गई इस काम में। और ये देखो सारे बॉक्सेस हो चुके हैं रेडी। ये है 7 बॉक्स, 8वां बॉक्स अभी एक खाली बच गया था। उसके अंदर मैंने अभी कुछ रखा नहीं है, क्योंकि ये रहा वो 8वां बॉक्स, और ये खाली मतलब एक बच गया था, क्योंकि इसके अंदर मैं सोची थी फातिमा के ना छोटे छोटे टॉयज़ जो होते हैं वो रख दूँगी, या फिर सॉफ्ट टॉय रख दूँगी। तो ये मैंने ऐसा करा कि 2 मेरे, 2 अल्फायज़ा के, 2 इशो के बॉक्स, और एक हो गया अल्फायज़ा के स्टेशनरी बॉक्स जो डेली यूज़ में उसके जो स्कूल में होता है लेके जाना होता है। तो ये आप बस मैं सामने अलमीरा में सेट कर दूँगी, और ये इतना ईजी है कि बस आप अलमीरा ओपन करो, इसको स्लाइड करो, कपड़े निकाल लो। क्योंकि एक के ऊपर एक कपड़े रखने से ये होता है कि आप नीचे के कपड़े निकालते हैं तो वो सारे ऊपर के कपड़े गिर जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये होगा कि मैंने इस तरीके से लगाया है कि अगर आपको जो भी चाहिए बस आप एक पीछे एक हाथ लगा के आप आगे का कपड़ा ईजिली निकाल सकते हो, और कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखो फातिमा भी सो के उठ गई थी कि बस उसको लग रही थी भूख। मैंने कहा चलो पहले मैं इसको खिला देती हूँ। बस फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत खिला पिला के बस मैं लग गई आगे के अपने और काम में। और तो गाइज़ मैंने ना ये थोड़े से और कपड़े हैं मेरे, तो इसमें ना कुछ अनस्टिच्ड हैं जो सिले हुए नहीं हैं, और कुछ हैं जो इसके अंदर सिल चुके हैं। और ये गाइज़ एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं, और मतलब मैं इतने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में जब कहीं शादी वादी में जाना होता है, अदरवाइज़ मैं इनको जितना हो सकता है उतना मैं इनको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भारी कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइज़ अब मैं इसके अंदर यहाँ पे लगाने वाली हूँ बॉक्स। अब
ये देखो बीच बीच में फ़ातिमा मुझे परेशान करने के लिए आ जाती है, आवाज़ दे रही है, तो ये मैं ओवर वॉइस करूँ तो इसलिए फ़ातिमा की आवाज़ नहीं आ रही है। और ये देखो अभी मैं ओवर वॉइस करूँ, अब यहाँ आ रही है लेकिन फ़ातिमा की आवाज़, क्योंकि वो आ गई है मेरे पास। तो चलो अब मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको मैंने लगा दिए हैं। अब ये देखो लगाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घिरी है और ये ईज़िली सारे और पता है इनके एक के ऊपर एक भी मैं सारे बॉक्स रख सकती हूँ, और अभी मैंने रखे नहीं है। तो ये जो मेरे यहाँ पे कैरी बैग आप देख रहे हो शॉपर पड़े हैं, तो ये मेरे अंडरगारमेंट्स के शॉपर हैं, मेरे अल्फाज़ा के इशो के। तो इनके लिए भी मैंने एक ऑर्डर कर दिए हैं, छोटे छोटे से बॉक्स हैं वो प्लास्टिक में, तो ये मैं उसके अंदर रखने वाली हूँ। तो गाइज़ मैंने सोचा छोटा सा एक रूम टूर दे देती हूँ आपको अपने बड़े वाले रूम का। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा यहाँ पे मोल्डिंग लग रही थी और मैं यहाँ पर मोल्डिंग लगवा रही थी। तो ये मोल्डिंग का वो डिज़ाइन और पेंटिंग, घर में पेंट का भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये इतना प्यारा लग रहा है, सीरियसली मेरा दिल खुश हो गया। मैंने इतने सारे व्लॉग्स वगैरह या सीरियल्स वगैरह में देखा था, उनके बड़े बड़े हॉल्स लिविंग रूम में ये बने हुए थे डिज़ाइन। तो बट अब कोई बात नहीं है, लिविंग रूम नहीं है तो बड़ा रूम तो है, तो मैंने सोचा चलो इसकी वॉल पर ही बनवा लेते हैं एक डिज़ाइन। तो बस यही यहाँ पे कंप्लीट हो गया छोटा सा मेरा रूम टूर। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।